हेलो फ्रेंड, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि अपने पास है ए फॉर्मिंग 2b प्लस सी। तो t इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये आपके पास है पी आई, तो ये दोनों कितना होगा? जीरो जीरो। t इज इक्वल टू टी के बाद उन्होंने बोला है कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं x निकल गया इसमें से। तो ये कितना बनेगा? 2x, इसका प्रेशर x। और इन्होंने इन्फाइनाइट की, जब t इन्फाइनाइट होगा तो ये कितना बचेगा बताइए? जीरो बचेगा। बट ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरा। पी आई क्या बन जाएगा? 2 pi, और ये हो जाएगा आपका पी आई। तो अब आपको उसको बस समझना है कि आफ्टर टी इज इक्वल टू इन्फानाइट, जो पी इन्फानाइट होगा वो कितने के बराबर होगा? वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो ये पी इन्फानाइट कितना हो जाएगा आपका? 2 pi प्लस पी आई, दैट इज इक्वल टू 3 pi। तो यहाँ से जो आपका अननोन पी आई था वो मिल गया कितना? पी इन्फानाइट बाई 3। ठीक है, अब इसको अपने को याद रखना है, इसको यूज करना है। अब दूसरा देखिए। अब हमें हमें पीटी निकालना है। पीटी का मतलब आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी कितना प्रेशर होगा? इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी भी होगा। ठीक है। अब ये पार्शियल प्रेशर को आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये है पी आई माइनस एक्स, ये है 2x, ये है आपका x। तो ये कैंसिल हो गया। तो ये पीटी है। तो पीटी इज नाउ इक्वल टू क्या? पी आई प्लस क्या? 2x। ओके। अब ये बस हमें वैल्यू पड़े, तो हमें पीटी भी मिल गया, हमें पी आई का भी मिल गया। किसके टर्म्स में? पी इंफाइनाइट के टर्म्स में। तो इसी को हम लोग बस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? x। तो 2x कितना होगा बताइए? पी टी माइनस पी आई। और पी आई कितने के बराबर है? पी टी माइनस पी आई बराबर है पी इंफाइनाइट बाई क्या? 3। पी इंफाइनाइट बाई 3। तो ये x कितने के बराबर होगा? दैट वुड बी पी टी माइनस पी इनफाइनाइट बाई 3 एंड होल डिवाइडेड बाई क्या? 2। अब आपको x मिल गया। ठीक है, यहाँ से x निकाल लिया आपने। तो ये हम लोगों ने x निकाल लिया। यहाँ पे हम लोग पी आई निकाल चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे? पी आई माइनस एक्स। इसलिए पी आई माइनस एक्स कितना होगा? पी माइनस कितना होगा? पी आई माइनस एक्स होगा। पी आई कितने के बराबर है बताइए? दिस इज इक्वल टू पी इनफाइनाइट बाई 3। और एक्स कितने के बराबर है? पी टी माइनस पी इनफाइनाइट बाई 3 होल डिवाइडेड बाई क्या? 2। और ये साथ थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सॉल्व कर देता हूँ मैं। पी इनफाइनाइट बाई 3, ये हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 3 pt माइनस पी इनफाइनाइट टोटल डिवाइडेड बाई क्या? 6। फिर से सॉल्व करते हैं। पी इनफाइनाइट बाई 3 थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये माइनस हो जाएगा आपका, इसको इसको देखिए, एक मिनट। ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। तो इसको, इसका डिनोमिनेटर बड़ा करने के लिए, बराबर करने के लिए इतना कर देते हैं 2। ये हो जाएगा 3 pt, और ये तो माइनस माइनस क्या? पी इनफाइनाइट एंड टोटल डिवाइडेड बाई क्या? 6। तो ये कितना हो गया बताइए? 3p ओके, माइनस क्या? 3 pt डिवाइडेड बाई क्या? 6। डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया आपका p इनफाइनाइट माइनस पी टी डिवाइडेड बाई क्या? 2। तो ये मिल गया मुझे पी आई माइनस एक्स। पी आई माइनस एक्स। अब ये वैल्यू हम लोग वो की वाली जो कॉन्सेप्ट, की वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें पुट कर देंगे। अब हमें पी आई, अब ये यहाँ तक थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको एक दो बार करेंगे तो समझ आएगा। पहले देखिए मैंने क्या किया। मैंने तीनों का निकाला, टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। फिर मैंने यहाँ पे आफ्टर टी, यहाँ से आफ्टर टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे पी इनफाइनाइट कितने के बराबर होगा भाई? इसमें केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और सी होगा, क्योंकि ए तो पूरा कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम लोगों ने पी आई का वैल्यू निकाल लिया, किसके टर्म्स में? पी इनफाइनाइट के टर्म्स में। फिर आफ्टर टाइम टी के बाद
पीटी कितना होगा, तीनों के प्रेशर है, यहाँ पे तीनों का प्रेशर जोड़ दिया, यहाँ से पीटी मिल गया पी आई और टू एक्स के प्रेशर। तो हमने यहाँ पे पी आई का वैल्यू पुट कर दिया और टू एक्स को निकाल लिया। अब एक्स, अब हमें क्या निकालना था, हमें तो ये चाहिए, ये पी आई जो मिल चुका है, और हमें ये चाहिए पी आई माइनस एक्स, तो इसको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, के इज इक्वल टू कितना होता है, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग टू द बेस 10, दैट इज पी आई डिवाइडेड बाई क्या, पी आई माइनस एक्स, जिसको हम पीटी बोलते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10। अब पी आई के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, पी इन्फिनाइट बाई 3, और पी आई माइनस एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, पी इन्फिनाइट माइनस पी टी डिवाइडेड बाई क्या, 2। बस अब क्रॉस वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। 2.303 डिवाइडेड बाई टी, ये हो गया लॉग टू दी बेस 10। ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पी इन्फिनाइट, और 3 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 3 पी इन्फिनाइट माइनस क्या, पी टी। ये फिर से देख लीजिए, ये वाला जो वैल्यू है, ये 3 नीचे आएगा ना, ये 3 नीचे आएगा, और ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। आंसर कौन सा है इसमें, थर्ड ऑप्शन है, 2 पी इन्फिनाइट एंड 3 पी इन्फिनाइट माइनस पी टी। ओके, एक बार जरूर देखिए, दो बार देखेंगे तभी समझ में आएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके।